वेलकम टू चैनल। यार सबसे पहले सॉरी इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट होने के लिए, कभी पावर कट ऑफ, कभी कुछ किस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही हैं। तो लेकिन यार कोशिश करेंगे कंसिस्टेंट रहने का यार, जब जब सोर्सेज मिलेंगे। तो चलो यार देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि गिवन अ डायरेक्ट ग्राफ, अगर हम एक एज से दूसरी एज पर पहुंच सकते हैं, एक एज से कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, वो हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर मैं आई कॉमा जे पे, मतलब जो भी मेरे पेयर्स हैं, हर किसी के लिए मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, सिंपल समझो, सब शब्दों में समझाते हैं। मतलब पहले तो मुझे ये बता दो कि जीरो से मैं जीरो पे जा सकता हूँ। जीरो से जीरो पे जाने के लिए हाँ ट्रू है, मैं जीरो से जीरो पे जा सकता हूँ। ये वन क्या है कि ट्रू और फॉल्स दर्शाते हैं कि मैं इस वैल्यू पे आई कॉमा जे पे मैं पहुँच सकता हूँ, आई के थ्रू जे पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, ठीक है। जीरो कॉमा जीरो, मैं जीरो से जीरो पे जा सकता हूँ, ये हमेशा ट्रू होगा। जीरो कॉमा जीरो जीरो, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, ये हमेशा ट्रू होगा कि मैं इनसे जा सकता हूँ। लेकिन अब देखो, जीरो से वन पे जा सकता हूँ, उसके लिए मेरा ट्रू है, ठीक है। अब जीरो से टू नहीं जा सकता, जीरो से थ्री जा सकता हूँ, इसके लिए मेरा ट्रू है। डायरेक्ट ग्राफ है, ठीक है। अब वन से जीरो नहीं जा सकता, वन से वन जाऊँगा, वन से टू जा सकता हूँ। वन से कहाँ जा सकता हूँ, टू जा सकता हूँ, ठीक है। और वन से थ्री नहीं जा सकता, टू से टू जा सकता हूँ, टू से थ्री जा सकता हूँ, ठीक है। और थ्री से थ्री जा सकता हूँ। ये मेरा क्या है, ग्राफ बना। अब ये कह रहा है कि इस ग्राफ को इस तरीके से अपडेट करो कि मान लो जीरो से मैं वन जा सकता हूँ, वन से टू जा सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं जीरो से टू भी जा सकता हूँ। अगर मैं जीरो से वन जा सकता हूँ, वन से टू जा सकता हूँ, तो मैं जीरो से टू जा ही सकता हूँ ना। तो यहाँ पर इसका मतलब जीरो से टू पे जा सकता हूँ और जीरो से थ्री ऑब्वियसली जा सकता हूँ। बस मुझे यही चीज़ें अब क्या करनी है, अपडेट करनी है, ठीक है। अब देखो, क्या मैं जीरो से वन जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ, जीरो से वन मेरा ट्रू है। जीरो से टू जा सकता हूँ, हाँ जीरो से वन जाऊँगा, फिर वन से टू जा सकता, फिर वन से टू जाऊँगा, तो जीरो से टू मैं जा सकता हूँ। तो जीरो से टू वाले को भी मुझे क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, ठीक है। अगर मैं नया बनाऊँ, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, जीरो से जीरो तो ऑब्वियसली जा सकता हूँ, जीरो से वन जा सकता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, जीरो से टू भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अब जीरो से टू जा सकता हूँ, वन के थ्रू, टू के थ्रू, ठीक है। और जीरो से थ्री जा सकता हूँ, ऑब्वियसली यार वो तो वन है। अब वन के लिए लूँ, वन से जीरो जा सकता है, नहीं जा सकता है। वन से टू जा सकता है, हाँ। वन से थ्री जा सकता है, यस। जीरो वन से वन, वन से टू, वन से थ्री, ठीक है। वन से टू, वन से, अब टू, टू कहाँ जा सकता है, टू, टू से टू जाएगा, थ्री और थ्री पे जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। थ्री कहाँ जाता है, सिर्फ वन, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये था नॉर्मल ग्राफ से यार, कि नॉर्मल ग्राफ ट्रेवर्सल है। क्या करना है, जीरो उठाएंगे, वन उठाएंगे, टू उठाएंगे, थ्री उठाएंगे, जीरो वन टू थ्री, जीरो को उठाएंगे और इसका DFS कॉल करेंगे। कहाँ जाएगा, दो तरफ जाएगा, यहाँ और यहाँ। पहले वन पे जाएगा, टू पे जाएगा, थ्री पे जाएगा, फिर वन पे जाएगा, फिर वन अपना DFS कॉल करेगा, टू पे जाएगा, टू अपना DFS कॉल करेगा, थ्री पे जाएगा। तो वन टू थ्री सबको क्या कर देगा, मार्क कर देगा, ठीक है। अब थ्री पे जाएगा तो वो देखेगा ऑलरेडी मार्क है। फिर मैं क्या करूँगा, वन के लिए DFS कॉल करूँगा। वन क्या करेगा, अपने लिए DFS कॉल करेगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री। फिर टू अपने लिए DFS कॉल करेगा, टू थ्री। थ्री अपने लिए DFS कॉल करेगा, ओनली थ्री, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा DFS के थ्रू काम करेगा। लेकिन यहाँ मुझे सीखनी है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम, ठीक है, वो क्या कहती है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम यही चीज़ होती है, बस हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की ट्रेवर्सल से करना है, ठीक है। यहाँ पर हम कर रहे हैं DFS से और वहाँ पर हमें करना है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में कैसे, यार देखो, अब मुझे क्या, जीरो वन टू थ्री हर किसी को उठाना है। जीरो के लिए पूरी मैट्रिक्स को चेक करूँगा कि जीरो के कहाँ कहाँ पेयर्स मेरे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जीरो के लिए सारे पेयर्स देखेंगे, वो मैट्रिक्स में जाएंगे। वन के लिए सारे पेयर्स देखेंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे। तो मैट्रिक्स का ट्रेवर्सल होता है मेरा n स्क्वायर, और हर किसी के लिए देखना है तो n, तो ये हो गया मेरा n क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा टोटल n क्यूब, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें ऐसे करना क्या है कि हर किसी को समझना, हर किसी को वो देखना पड़े, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। तो यार इसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे मुझे जो कंसिडर करने होंगे, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स होंगे जो मुझे कंसिडर करने होंगे। ऑब्वियसली मैट्रिक्स ट्रेवर्सल के लिए मुझे क्या चाहिए, आई, जे और के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आई ले लेता हूँ, यहाँ के ले लेता हूँ, यहाँ जे ले लेता हूँ। क्यों, ये मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अब देखो, के मेरा वो होगा जिसके लिए मुझे पूरी मैट्रिक्स ट्रेवर्सल करनी है। मान लो जीरो के लिए पूरी मैट्रिक्स ट्रेवर्सल करनी है, तो पूरी मैट्रिक्स के लिए पहले मेरा के जीरो होगा। और इनिशलाइज कर रहे हैं आई और जे, तो मेरे वैसे भी जीरो ही होने हैं, ठीक है। फिर वन के लिए के मेरा वन हो जाएगा, फिर वन के लिए पूरी मैट्रिक्स ट्रेवर्सल करेंगे। तो इसमें लाइक जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, ये हो रहा था मेरा पहले। तो मुझे क्या देखना है कि ज़ीरो है, कि अभी ज़ीरो ज़ीरो
अभी जीरो कहाँ कहाँ ट्रैवर्सल कर सकता है, 1 और 2, लेकिन जब 1 की बारी आएगी तो 1 से मुझे पता लगेगा कि तुम 2 पे जा सकते हो, तो यार जीरो को भी 2 पे वो करवा दो। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम में ये क्या बोलता है कि अगर मेरा आई ऑफ के इक्वस 1 होगा और के ऑफ जे इक्वस 1 होगा, तो मैं आई जे को अपना क्या करूँगा 1, कि अगर मैं 0 से 1 जा सकता हूँ और 1 से 2 जा सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं 0 से 2 भी जा सकता हूँ। अगर आई के मेरा 1 है, के जे मेरा 1 है, तो मैं आई कॉमा के को भी मैं क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो अब इसमें नॉर्मल बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है, बेसिक ये कह रहा है कि अगर मेरा आई इक्वस जे है, तो जब आई मेरा जे के इक्वल होगा, मतलब 0 से 0 जा सकता हूँ, 1 से 1 जा सकता हूँ, 2 से 2 जा सकता हूँ, 3 से 3 जा सकता हूँ, तो मुझे उसके तो क्या कर देना है 1 कर देना है। ठीक है, उसके लिए मुझे इसको क्या कर देना है 1 कर देना है। तो अगर मेरा आई जे इक्वस हुआ तो मैट्रिक्स ऑफ एरे ऑफ आई को मैंने क्या कर देना है 1 कर देना है। नहीं तो मुझे अब क्या देखना है, अगर मेरा 0 है, ऑब्वियसली मुझे 0 को ही 1 में बदलना है, बाकी तो मेरे हैं ही हैं। अगर मेरा 0 है, अगर मेरा एरे 0 है, तो बस देखो कि 0 से 1 जा सकते हो और 1 से 2 जा सकते हो, तो भाई 0 से 2 भी जा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल वो यही कहेगा, अगर मेरा आई ऑफ के का इक्वस 1 है और के कॉमा जे का इक्वस 1 है, तो आई ऑफ जे को भी क्या कर दो 1 कर दो। ठीक है, वो कैसे, अब यहाँ पर देखते हैं। अभी के की वैल्यू क्या है 0 है, आई की वैल्यू पहली रो के लिए 0 रहेगी। तो देखो ये क्या है 1 है, 1 के लिए मुझे छेड़ना ही नहीं है, 2 है, 2 इसके लिए भी मुझे छेड़ना ही नहीं है, यहाँ पर 0 है तो इसके लिए मुझे चेक करना है। तो मैं चेक करता हूँ, अभी मेरा क्या है, के क्या है 0, आई क्या है 0, जे क्या है, यहाँ पर जे मेरा 2, तो 0,0 और 0 के कॉमा जे, मतलब आई कॉमा के और के कॉमा जे, अगर इन दोनों में से दोनों अगर मेरे 1 होते हैं तो मुझे उसको भी क्या कर देना था 1 कर देना था। ये 0 है तो 0,0 मेरा 1 है, और लेकिन 0,2 मेरा 1 नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँगा। अब आगे बढ़ा नेक्स्ट, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मुझे देखना है 1, अगर ये मेरा 0 तो मैं देखता हूँ कि अगर 1 मतलब ये 1,0 आई कॉमा के, अगर 1,0 मेरा 1 है, ये 1 तो नहीं है, तो आगे बढ़ो सिंपल। ठीक है, तो इसको 1 हम नहीं करेंगे। अब ये क्या है 0 यहाँ पर है, 0 वाले को ही चेंज करना है। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जे क्या है, यहाँ पर जे है मेरा 3, तो अब ये देखेगा आई कॉमा के और के कॉमा जे, आई कॉमा के और के कॉमा जे को मुझे देखना है कि अगर इस इंडेक्स पे अगर 1 है और इस इंडेक्स पे भी 1 है तो मुझे इनको 1 कर देना। लेकिन आई कॉमा के क्या है, आई कॉमा के 1,0 मेरा क्या है 1,0 मेरा 0 है, तो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, अगर एक भी फॉल्स है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो 0 का तो ये काम, जो 0 के थे ना वो इस वाले में तो आ जाएंगे। अब देखो 0 से जहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ पर ट्रू हैं, तो अब 1 से जाएंगे 2, फिर 2 से पता लगेगा 0 से भी 2 जा सकते हैं। तो अब के की वैल्यू क्या करते हैं 1 करते हैं। ठीक है, के की वैल्यू को 1 करते हैं, आई की वैल्यू को 0 करते हैं और जे की वैल्यू को भी 0 करते हैं। तो 0 कौन है, जे की वैल्यू 2 पे 0 है। ठीक है, जे की वैल्यू क्या है 2 पे 0 है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है कि 0 कॉमा के, मतलब आई कॉमा के और के कॉमा जे को देखो, ये 0 है, तो 0 कॉमा के 0,1 मेरा क्या है 1 है, ये मेरा 1 है, 0 कॉमा के मेरा 1 है, और 1 कॉमा जे, जे कौन है मेरा 2 है, 1 कॉमा जे ये भी मेरा क्या होना चाहिए 1,2, ये भी मेरा क्या है 1 है। इसका मतलब मैं 0 से 1 जा सकता हूँ, 1 से 2 जा सकता हूँ, इसका मतलब 0 से 2 जा सकता हूँ, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा। तो अगर ये कैच समझ आ गया कि ये कैसे चल रहा है, इसने बोला 0 से 1 जा सकता है, 1 से 2 जा सकता है, तो 0 से 2 वाले को भी क्या कर दो 1 कर दो। ठीक है, अब ये अपडेट हो गया है। ठीक है, 0 से ये भी मेरा अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट 0 कौन है मेरा, ये है। ठीक है, ये है, इस 0 को तो कर ही नहीं सकते, ये तो कहीं जा नहीं सकते, इस वाले 0 को पकड़ते हैं। ठीक है, इस वाले 0 के लिए मेरा आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी मेरी 1 हो जाएगी, के की वैल्यू 1 है, 1 के लिए चेक करेंगे 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से सॉरी हाँ के की वैल्यू 1 है, 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से जैसे ही 2 गए तो 0 आया कि भाई तुम यहाँ से भी जा सकते हो, इसको भी कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब 1 से 3, अब के की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 0 है तो देखते हैं। अब आई की वैल्यू 1, 1,1 मेरा क्या है 1 है, 1,3 मेरा क्या है 0 है, तो नहीं जा सकते। क्यों, 0 से 1 जा सकते हैं, 1 ने अभी 2 का दिया,
2 मुझे 3 देगा, ठीक है। तो जब मैं 2 पे आऊँगा तो 2 मुझे 3 से जोड़ेगा और 1 3 से जुड़ेगा। तो अब k की वैल्यू क्या करते हैं, 2 करते हैं, k की वैल्यू को क्या करते हैं, 2 करते हैं, और ये 0 ये 0, तो k की वैल्यू 2 है। तो इस पूरी लाइन में कोई 0 नहीं है, तो इस पूरी लाइन में 0 है, हाँ इस पूरी लाइन में 0, तो i की वैल्यू 1, ठीक है, j की वैल्यू 0, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 0। तो i 1,2, 1,2 मेरा क्या है, 1 है। 2,0, 2,0 मेरा क्या है, 1 नहीं है, तो ये तो मेरा 1 नहीं होने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला 0 है, तो कौन है, 3 है। तो 1,2, 1,2 पे क्या है, 1 था। 2,3, 2,3 पे क्या है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, इसका मतलब 1 से 3 जा सकता है, हाँ। तो इसको भी क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है, सिंपल। और बाकी एज इट इज़ मेरा यही रहेगा। तो ये था मेरा फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम। अब चलो इसको जल्दी से कोड करते हैं, समझ आई होप आपको ये आ गया होगा। अब इसको कोड करते हैं, निपटाते हैं, फिनिश करते हैं। चलिए ये आ गए हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। अब मुझे इसमें क्या करना है, सिंपल वही चीज़ जो चीज़ें मैंने बताई हैं। इस n को यार मैं स्मॉल n कर देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, फॉर इंट, अब जल्दी k इक्वल्स टू 0 से लेके k लेस देन n, k प्लस प्लस, ठीक है। और फॉर इंट i इक्वल्स टू, ये मेरा k मेरा क्या हर उसके लिए, और मेरा i क्या है, i ऑफ j मेरा मैं किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए, इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ये 3 लूप तो अच्छे से मालूम ही होंगे। तो चलो अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा i इक्वल्स j है तो वो मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर मेरा i इक्वल्स क्या हो रहा है ये, अरे अगर मेरा i इक्वल्स j है तो मुझे क्या करना है, अपने ग्राफ को, ग्राफ ऑफ, क्या दब गया यार ये, तो मेरा क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ i, अरे यार गाइज मैं कोड को डायरेक्ट वो कर देता हूँ, मेरा पता नहीं क्या कीबोर्ड में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी दिखाता हूँ 1 मिनट। तो यार यहाँ पर मैंने कोड को डायरेक्ट अपना पेस्ट कर दिया है जो मैंने किया था। अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ की है यार, k से n 0 से लेकर n तक चलेगा, और यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स ट्रैवर्सल होगा। उसमें क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स को तो मुझे 1 कर ही देना है। अगर मेरा 0 है तो क्या करना है, मुझे देखना है कि वहाँ से कोई पाथ अगर कनेक्ट हो रहा है तो उसको भी उससे कनेक्ट कर लो। 0 से 1 जा रहा है तो 1 से 2 जा रहा है, तो 0 से 2 को भी क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो चलो यार इसको कंपाइल एंड रन के सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट हो गया। आई होप यार आपको आज का प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल यार। चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।